एक समय था जब आपको स्कूल में कड़ी मेहनत करने, नौकरी पाने और माध्यम प्रबंध में आगे बढ़ने पर ही सफल जीवन की गारंटी मिलती थी। अब खेल बदल गया है। हालांकि कुछ व्यवसायों जैसे कानून या चिकित्सा के लिए आपको प्रमाणन की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश नौकरियों के लिए आपको औपचारिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। औपचारिक शिक्षा तेजी से एक मिथक बनती जा रही है। आजकल व्यवहारिक कौशल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। शिक्षक हमें ये कौशल स्कूल में नहीं सिखाते, आपको इन्हें स्वतंत्र रूप से सीखना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष बुक्सवाला में। आज हम बात करेंगे द एजुकेशन ऑफ मिलीनियर बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सेल्फ एजुकेशन ही सफलता का रहस्य है। अध्याय एक, शैक्षणिक उत्कृष्टता और करियर या जीवन की सफलता के बीच शायद ही कोई संबंध हो। स्कूल और कॉलेज मददगार होता है क्योंकि यह आपको खुले विचारों वाला बनने, आलोचनात्मक सोच विकसित करने और नए दृष्टिकोणों व विचारों से परिचित कराने का प्रशिक्षण देता है। दुनिया के प्रसिद्ध लेखकों की बौद्धिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेंगे। हालांकि यहाँ आपका ध्यान व्यवहार से ज्यादा सिद्धांत पर होगा। अब आप सोचिए, साइकिल कैसे बनती है और उसके सभी तत्वों के बारे में आइए सीखते हैं। लेकिन आपको खुद साइकिल चलाना सीखना होगा। कंपनी, पेंशन और नौकरी की सुरक्षा ऐसी अवधारणाएं हैं जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। आजकल जब आप छोटी मोटी नौकरियों के लिए विज्ञापन देते हैं तो आपको स्नातक डिग्री धारकों की बाढ़ आ जाती है। पेशेवर सफलता पाने के पुराने नियम अब काम नहीं करते। लेकिन क्या पेशेवर सफलता के लिए कॉलेज की डिग्री जरूरी है? और आपके करियर के लिए स्व शिक्षा का क्या मतलब है? विश्वसनीय मार्गदर्शन कैसे खोजें? यहाँ आपको इन सवालों के जवाब और व्यावहारिक सलाह मिलेगी जो आपको सफल होने के अनगिनत अवसरों का लाभ उठाने में मदद कर सकती है। केन रॉबिन्स का कहना है कि स्कूल रचनात्मकता को मार देते हैं। अध्याय 2, वर्तमान कार्य वातावरण में सफल होने के लिए पेशेवर रूप से सीखें और विकसित हो। 21वीं सदी की डिजिटल वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था ने शिक्षा के बारे में हमारी मान्यताओं सहित हर पारंपरिक धारणा को उलट दिया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बच्चों को व्यवहारिक जीवन कौशल और करियर उन्मुख विषय वस्तु सिखाकर नई वास्तविकताओं को गंभीरता से लेना होगा। इससे उन्हें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। माइकल एल्सवर्ग बताते हैं कि कैसे उन्हें कॉलेज की डिग्री के बावजूद स्वशिक्षित करोड़पतियों से सीखना पड़ा। उन्होंने पाया कि उनकी वयस्क खुशी, संतुष्टि, सफलता या दूसरों के लिए योगदान का उनके कॉलेज जाने से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने स्व शिक्षा और ढेर सारी किताबें पढ़कर यह सब हासिल किया। अपने काम और जीवन में सफल होने के लिए आजीवन सीखने वाले बने। आजीवन शिक्षा और व्यावसायिक विकास का उद्देश्य कॉलेज शिक्षा का पूरक होना है। पारंपरिक कॉलेज शिक्षा अपनी सबसे विशिष्ट अवधारणा में व्यवहारिक कौशल सिखाने के बारे में नहीं है। परिणाम स्वरूप आजीवन शिक्षा और कॉलेज शिक्षा एक साथ काम कर सकती है। आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस के लेखक मैल्कम ग्लैडवेल के अनुसार दो व्यक्तियों का आईक्यू समान और सफलता के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने ओपेनहाइमर और क्रिस्टोफर लैंगन का उदाहरण दिया है। ओपेनहाइमर अपनी शैक्षणिक दक्षता के कारण नहीं, बल्कि सही लोगों से जुड़ने की अपनी क्षमता के कारण सफल हुए। लैंगन द्वारा इस व्यवहारिक कौशल के विकास की कमी ने उन्हें उसी स्तर तक पहुंचने नहीं दिया। व्यवहारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए रचनात्मक सोच, परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का शैक्षणिक क्षमता से कहीं अधिक महत्व है। इस प्रकार दृष्टिकोण का विकास केवल अनौपचारिक संस्थानों में होता है, न कि रोजमर्रा की जिंदगी में। शिक्षा शैक्षणिक उत्कृष्टता के बराबर नहीं है। बहुत कुछ आपके उद्देश्य पूर्णता, आत्मसंगठन और रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके अलावा आपको दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना होगा, उनसे संवाद करने और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए तत्पर रहना होगा। बेशक खुद पर विश्वास रखना और गलतियों को सफलता की ओर कदम समझना बेहद जरूरी है। अध्याय 3, बौद्धिक प्रयासों से कृषि प्रधान समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो गया है। 2008 और 2010 के बीच आई महामंदी के परिणाम स्वरूप कॉलेज स्नातकों के लिए नौकरियां कम हो गई। इनमें से ज्यादातर स्नातकों पर छात्र ऋण बढ़कर $1 लाख तक पहुंच गया। उन्होंने 4 साल तक अध्ययन किया और अंततः महसूस किया कि वे नौकरियां जो उन्हें मिलने की उम्मीद थी गायब हो गई थी। कंपनियों ने इनमें से ज्यादातर नौकरियां विकासशील देशों के लोगों को दी, जिन्हें विकसित देशों के औसत मजदूरों से कम वेतन मिलता था। आउटसोर्सिंग तब होती है जब कोई कंपनी अपने उत्पादन या व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एक हिस्सा किसी अन्य कंपनी या
उस क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति को हस्तांतरित कर देती है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए कई स्नातकों को अब अपने अध्ययन पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग निम्न स्तरीय नौकरी करनी पड़ती है। उन्हें अपनी अपेक्षा से बहुत कम वेतन मिलता है। इन परिणामों ने कई लोगों को नाम बनाने के पारंपरिक तरीकों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। पहले हम किसी व्यक्ति को कई कारणों से सफल मानते थे। स्कूल और कॉलेज में शैक्षणिक उपलब्धियां, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने का प्रबंध, करियर की सीढ़ी पर आगे बढ़ना। आज दो चीजों ने इन संतुलन को बिगाड़ दिया है। वे हैं नौकरी की सुरक्षा का अंत, इंटरनेट द्वारा सृजित लचीले स्वनिर्मित स्वतंत्र करियर के नए अवसर। इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कई लोगों ने ऐसे करियर बनाए हैं जिन्हें स्वचालित या आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। इन लोगों को ज्ञान कार्यकर्ता कहा जाता है। एक ज्ञान कार्यकर्ता ने मौजूद करियर को चुनने के बजाय अपना करियर बनाने की क्षमता विकसित कर ली है। बौद्धिक कार्यकर्ता बिना किसी विशेष उपकरण के अपना काम कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने कार्यस्थल और नियोक्ता से स्वतंत्रता मिलती है। यही कारण है कि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में तेजी से सोच रहे हैं। उत्पादन या किसी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद वे सभी कार्य प्रक्रियाओं में गहराई से उतरते हैं, सीखते हैं और अपना व्यवसाय करने के लिए सशक्त महसूस करते हैं। इसके अलावा वे समझते हैं कि सफलता औपचारिक शिक्षा से स्वतंत्र है, बल्कि परिणामों और दक्षता पर निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं, कंज्यूमर न्यूज एंड बिजनेस चैनल के अनुसार 2016 में लगभग 30% अरबपतियों के पास स्नातक की डिग्रियां नहीं थी। अध्याय 4, जीवन में बदलाव लाने के लिए यह स्वीकार करें कि दुनिया हमेशा आपके प्रयास की सराहना नहीं करती है। असफलताओं से बचा नहीं जा सकता और वे सीखने का एक हिस्सा है। इसलिए जब भी आप असफल हों तो वापस उछलने पर ध्यान केंद्रित करें। यह समझना कि गलतियां विकास का संकेत है, आपको अपनी असफलताओं से उभरने और अपने सफल करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हर कोई महान बनने और दुनिया में प्रभाव डालने का सपना देखता है। हालांकि दुनिया हमारे इरादों की परवाह नहीं करती। वह मुफ्त में कुछ नहीं बांटेगी, क्योंकि हमें क्षमता है। इसलिए हमें जोखिम उठाने और कठिन चुनाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफल होने के लिए आपको ये करने होंगे। एक नया दृष्टिकोण रखें, सामान्य से आगे बढ़कर प्रयोग करें, वह करें जो पहले किसी ने नहीं किया। प्रभाव डालने में वित्तीय जोखिम शामिल है और प्रसिद्ध या धनी बनने के लिए आपका प्रभाव कई लोगों तक पहुंचना चाहिए। इससे दो चुनौतियां सामने आती हैं। लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए अन्य संभावित नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता। अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान ना पहुंचाने के लिए आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके करियर में हमेशा एक अनुमानित मार्ग और एक सफलता के मार्ग के बीच चुनाव करना होता है। सफलता के साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं, लेकिन जो आपकी रुचि है उसे ना करने के भी हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। आप ऐसा कुछ करने का जोखिम उठाते हैं जो आपको दुखी करता है और आपकी सारी ताकत छीन लेता है। इसके अलावा यह आपके मूल्यों के साथ टकराव पैदा कर सकता है और आपको थकावट और तनाव की ओर ले जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप किसी ऐसी चीज में सफल होने की संभावना नहीं रखते जो आपको प्रेरित ना करे और आपको भावनात्मक रूप से थका दे। जिन चीजों में आपकी रुचि नहीं है उन पर समय बर्बाद करके आप उन चीजों में आगे बढ़ने का अवसर खो देते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। जीविकोपार्जन की कला धन और अर्थ के क्षेत्रों को एक साथ लाने तथा उन्हें महत्वपूर्ण रूप से एक दूसरे से जोड़ने के रचनात्मक तरीके खोजने की कला है। अध्याय 5, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिनसे आप सीख सकते हैं। ऐसे मेंटर और शिक्षक ढूंढना मददगार होगा जो अपने करियर में पहले से ही काफी आगे हैं। आपको यह भी समझना होगा कि यह एक एक लक्ष्य का खेल नहीं है। आप उनके लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आपका क्या मूल्य है जिसने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आप उन्हें प्रेरित और आगे बढ़ा सकते हैं। मेंटरों को न केवल पढ़ाने के लिए बल्कि सीखने के लिए भी छात्रों की जरूरत होती है। पढ़ाने से वे अपनी विशेषज्ञता बढ़ाते हैं और लीडर बनना सिखाते हैं। प्रभावशाली लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। यह एक लाभदायक आदान प्रदान होगा। एक अच्छा मार्गदर्शक ढूंढना एक चुनौतीपूर्ण काम है। यह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके समान मूल्यों को साझा करता हो और आपको सिखा सके। ऐसे व्यक्ति से मिलना आपकी सफलता की शुरुआत हो गई। आप एक पेशेवर के रूप में तेजी से आगे बढ़ेंगे। संपर्क और संपर्क बनाने पर काम करें। सही लोगों का अपना नेटवर्क बनाएं। ऐसा करने के लिए आपको देने में सक्षम होना चाहिए। दूसरों को आपकी मदद करने में मदद करें और यह केवल भौतिक सहायता के बारे में नहीं है, बल्कि चुनौतीपूर्ण क्षणों में प्रेरणा, उत्साह और सहयोग के बारे में है।
जब आप अपने मार्गदर्शकों को कुछ देते हैं तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद ना करें। अभी अद्भुत काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से सीखें और इस अवसर के लिए आभारी रहें। याद रखें कि आपके पास प्रभावशाली लोगों को देने के लिए पहले से ही कुछ है। आपके संपर्क साथ ही सही समय पर सही प्रश्न पूछने या सलाह देने की क्षमता। किसी अधिक प्रभावशाली और अधिक सफल व्यक्ति को अच्छी सलाह देने के लिए ये 2 प्रश्न पूछना सीखें। आप अपने जीवन और व्यवसाय में किस बात से खुश हैं? दूसरा, इस समय आपके जीवन में चुनौतीपूर्ण बाधाएं क्या हैं? संचार प्रक्रिया के दौरान आप समझेंगे कि ये समस्याएं व्यक्तिगत या व्यावसायिक पहलुओं से संबंधित है। जरूरत पड़ने पर आप स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको सही बातें कहने में मदद करेगी। आप अपने गुरुओं की आपकी सहानुभूति और रुचि के प्रति कृतज्ञता देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो वे भी बदले में आपकी मदद करेंगे। अध्याय 6, उत्पादन से पहले मार्केटिंग से अपना व्यवसाय शुरू करें। मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ग्राहकों की स्थिति, विज्ञापन या उनके साथ संवाद नहीं है। यह उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के उनके तरीके के बारे में है। वास्तविक जरूरतों को पूरा करने वाला उत्पाद या सेवा प्रदान करने के बावजूद लोगों को व्यवसाय के बारे में बताने की जिम्मेदारी आपकी ही है। इसके लिए अनुशंसित रणनीति को प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मार्केटिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य संभावित ग्राहकों को एक विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करके उनसे तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। प्रत्यक्ष मार्केटिंग में लैंडिंग पेज, सोशल मीडिया विज्ञापन, ईमेल, सशुल्क विज्ञापन और अन्य उपकरण शामिल है। दुर्भाग्य से कंपनियां अक्सर केवल ब्रांड या छवि मार्केटिंग का ही उपयोग करती हैं। पहला, प्रतिष्ठा को लगातार बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक योजना है। इसका उद्देश्य एक निरंतर बढ़ते उपभोक्ता आधार का निर्माण करना है। छवि मार्केटिंग को एक ब्रांड की उपस्थिति स्थापित करनी चाहिए और उसका उपयोग उपभोक्ता संबंध बनाने के लिए करना चाहिए। प्रत्यक्ष मार्केटिंग के विपरीत यह किसी विशिष्ट प्रतिक्रिया को प्रेरित किए बिना लोगों के मन में उत्पादों या सेवाओं की एक अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए। एक उभरते हुए बिजनेसमैन के रूप में आपके पास ब्रांड प्रचार का सुख नहीं है। आपको तत्काल परिणाम चाहिए। अच्छी मार्केटिंग ईमानदारी और उच्च निष्ठा पर आधारित होती है। यह उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने और उन्हें उनकी जरूरत की चीजें देने का कौशल है। वास्तव में यह मुख्य रूप से सहानुभूति, दूसरों के प्रति विचारशीलता और मदद व देखभाल की इच्छा पर आधारित है। यह विश्वास को सही ठहराने की कला है। बेशक एक उत्पाद के रूप में आप विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका उत्पाद गुणवत्ता का है और जरूरतों को पूरा करता है तो यह एक उचित और ईमानदार आदान प्रदान है। असली दुनिया में असली लोग आपकी योग्यता की परवाह नहीं करते, उनके लिए तो परिणाम ही मायने रखते हैं। अपने ग्राहकों की बात सुनना सफल मार्केटिंग की कुंजी है। अगर आप उनकी बात सुनेंगे और उनकी परवाह करेंगे तो आप एक कुशल मार्केटर साबित होंगे। बेहतर होगा कि आप अपने ग्राहकों के दोस्त बने और जब उन्हें कोई समस्या हो तो उनके पास आने वाले व्यक्ति बने। मदद करने की इच्छा सफल मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा है। तकनीकी मार्केटिंग उपकरण जरूरी है, लेकिन आप सिर्फ बाजार अनुसंधान और लक्षित विज्ञापन के जरिए ही एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद नहीं बना सकते। उपभोक्ता की समस्या का गुणात्मक समाधान करने या उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। अपने करीबी दोस्त की तरह ध्यान से सुनें। अध्याय 7, बेचना सीखें, क्योंकि यह सीधे तौर पर आपकी वास्तविक दुनिया की सफलता से जुड़ा हुआ है। बिक्री के बारे में कुछ भी सीखने से पहले आपको मैं बेचना सीखने से ऊपर हूँ वाली मानसिकता को त्यागना होगा। बिक्री को एक निजी बातचीत की तरह समझें, जिसमें आप अपने वार्ताकार को किसी बात के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने सहकर्मी को एक बेहतरीन मोबाइल डेटिंग ऐप के बारे में बता रहे हैं जिसे आपने हाल ही में आजमाया है। आप उसकी सभी तकनीकी विशेषता का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि प्रेरणा और उत्साह के साथ उसके अनूठे कार्यों के बारे में बात करेंगे। बिक्री में भी यही बात लागू होती है। प्रेरित करना, भावनाओं से भरना और कार्रवाई के लिए प्रेरित करना जरूरी है। आप इस कौशल को निखार सकते हैं। सबसे पहले आपको बिक्री का हुनर सीखना होगा और फिर उसे निखारना होगा। हो सकता है कि आप किसी हुनर में बहुत अच्छे हों, लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम ना पा सकें। यही कारण है कि कई प्रतिभाशाली लोग असफल होते हैं। सफलता के कौशल में 3 भाग शामिल हैं: मार्केटिंग, बिक्री, नेतृत्व। यहाँ मार्केटिंग का मतलब पारंपरिक मार्केटिंग नहीं है, बल्कि प्रभावी मार्केटिंग लोगों को आपकी सेवाओं और आपकी कंपनी के बारे में जागरूक बनाती है। बिक्री का मतलब लोगों को आपके उत्पाद के लिए अपना पैसा देने के लिए प्रेरित करना है। यह दखलंदाजी भरे विज्ञापनों के जरिए पैसे की मांग करने के बारे में नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं की सच्ची इच्छा के बारे में है, जो जानते हैं कि वे किसी ऐसी चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं
जो उनके जीवन को बेहतर बनाएगी। लोगों को इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपका उत्पाद सभी समान उत्पादों में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। नेतृत्व का अर्थ है लोगों की भावनाओं को आकर्षित करना और उन्हें आपके उत्पाद या सेवा की चाहत जगाना। इसके अलावा नेतृत्व का अर्थ है रुझान स्थापित करना और प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे बढ़कर उपभोक्ताओं के भविष्य की जरूरतों को प्रभावित करना। नेतृत्व का अर्थ है समझना और प्रभावित करना, नियंत्रित करना नहीं। जब लोग प्रेरित होते हैं तो वे आपकी कही बातों का अनुसरण करते हैं। अगर आप लोगों को अपने उत्पाद या सेवा के बारे में इस तरह बता सके कि वे आपकी बात सुने और आपको याद रखें, तो आप खुद को सुपर हीरो मान सकते हैं। इससे उन्हें वफादार ग्राहक बनने में मदद मिलेगी। अध्याय 8, अपनी पहचान पर काम करें ताकि लोग आपके व्यवसाय के बारे में जान सकें। कॉलेज में पढ़ाई रिज्यूम बनाने की शुरुआत होती है। कॉलेज में पढ़ाई रिज्यूमे बनाने की शुरुआत होती है, जिसे हम आगे चलकर और भी बेहतर बनाते जाएंगे। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा पर काम करना आपके रिज्यूम से कहीं ज्यादा जरूरी है। खुद को एक व्यक्ति के रूप में निखारना होगा, ना कि किसी अवधारणा या ब्रांड के रूप में। आपका ब्रांड आपका व्यक्तित्व है। शीर्ष 20 लग्जरी ब्रांड नामों पर एक नजर डालें। ज्यादातर मामलों में ये उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने एक कंपनी शुरू की, उसे समय के साथ आगे बढ़ाया, उत्कृष्टता के लिए ख्याति अर्जित की और एक निजी ब्रांड को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाया। यह साबित करता है कि कुछ बड़ा और प्रसिद्ध बनाने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। अपने मूल प्रमाणिक निजी ब्रांड को विकसित करने और व्यक्त करने में निडर रहें। आपको अपनी विशिष्टता और अद्वितीयता का एहसास कराना होगा। चाहे आप चित्रकारी करें, लिखें या कोई थोक व्यापार शुरू करें, यह हमेशा दूसरों से कुछ अलग होगा। अक्सर लोग मानते हैं कि दूसरे बेहतर जानते हैं और अपनी रचनात्मकता को नजरअंदाज कर देते हैं। केवल अपने पूर्ववर्तियों के अनुभव पर भरोसा करते हैं। साहसी बनना और जोखिम उठाना यह दिखाना कि आपको क्या अलग बनाता है फायदेमंद है। कई फैशन हाउस है, लेकिन हम केवल उन्हीं को जानते हैं जो अपनी विशिष्टता प्रदान करते हैं, जैसे गुच्ची, डायर या चैनल। इसलिए अपनी असमानताएं व्यक्त करें। व्यवस्थित रूप से मानसिकता विकसित करना और उनके अनुसार काम करना भी जरूरी है। एक शक्तिशाली व्यक्तिगत ब्रांड बनाने के लिए आपको कर्मचारी मानसिकता से उद्यमशील मानसिकता में बदलाव करने की आवश्यकता है। एक मजदूर जैसी मानसिकता वाले लोग यह नहीं मानते कि उनके पास किसी चीज को प्रभावित करने की शक्ति है। वे अपने आरामदायक क्षेत्र में सहज और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जहां उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, और वे किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं जो ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी। यह भ्रम उन्हें परछाई में रहने के लिए मजबूर करता है। लेकिन दुनिया बदल रही है और हमें साहस की जरूरत है। हमें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। शुरुआत में यह डरावना लग सकता है, लेकिन रचनात्मकता और अपनी पहचान को अभिव्यक्त करने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। आउटसोर्सिंग और फ्रीलांसिंग ये सभी गतिविधियां नए अवसर प्रदान करती हैं, लेकिन इनके लिए स्वतंत्रता और जिम्मेदारी लेने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अध्याय 9, कंक्लूजन। आज यह मिथक फैल रहा है कि उच्च शिक्षा एक सफल पेशेवर जीवन की गारंटी है। दुर्भाग्य से हमारे माता पिता और शिक्षकों जैसे कई आधिकारिक लोग इस विचार का समर्थन करते हैं। वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि स्नातक की डिग्री एक सुखी जीवन का द्वार खोल देगी। इसके बिना आपको सफलता की आशा भी नहीं करनी चाहिए। काश हम पिछली सदी में जी रहे होते। वे सही होते हैं। हकीकत यह दर्शाती है कि शैक्षणिक ज्ञान की अनिवार्यता में विश्वास करके स्नातक कर्ज जमा कर लेते हैं और उन्हें चुकाना नहीं जानते। यह एक दुष्चक्र की तरह है, जहाँ स्नातक की डिग्री आपको अच्छी कमाई करने में सक्षम बना सकती है, लेकिन पहले आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा जो आपके पास नहीं है। समझदार लोग पहले से ही वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं। इसमें शैक्षणिक बुद्धिमत्ता को व्यवहारिक आजीवन शिक्षा से बदलना या पूरक बनाना शामिल है। शैक्षणिक अभ्यास के बजाय शैक्षणिक उपलब्धि के बजाय व्यवसाय विकास ही सफलता की कुंजी है। दोनों ही रास्तों में जोखिम शामिल है, लेकिन सिद्धांत के बजाय अभ्यास को चुनने से आपको एक की कीमत पर 2 लाभ मिल सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन व्यक्तियों के हाथ में, बड़ी कंपनियों के नहीं। जीवन में सफल होने के लिए आपको निम्नलिखित कौशलों के सही मिश्रण वाला व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। मार्गदर्शक प्राप्त करें, अपने संपर्कों में निवेश करें, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसकी मदद से आप अपने क्षेत्र में सुपरस्टार बन सकें। यथास्थिति से मुक्त होने के लिए तैयार रहें। इसी तरह आप हीरो और करोड़पति बनेंगे। इसे आजमाएं। एक मार्गदर्शक आपको दीर्घकालिक संबंध बनाने में मदद कर सकता है, जो आपको करियर में सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। अपने करियर में एक संभावित मार्गदर्शक की पहचान करें और उनसे जुड़ने और उनकी मदद करने के तरीके खोजें। धन्यवाद।